वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। जब भी सामाजिक कल्याण और विकास की बात आती है तो अक्सर एक बात कही जाती है कि सामाजिक कल्याण और विकास सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आम नागरिक को भी नागरिक संगठनों और एनजीओज के तहत इसमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए। कई बार ये एनजीओज जो होते हैं वो बाहर के होते हैं, यानी कि विदेशों से इनकी फंडिंग भी होती है और विदेशों में ये बेस्ड होते हैं। भारत सरकार ये ध्यान में रखने के लिए कि ये जो फंडिंग है इसे किसी गैर कानूनी कार्य में ना यूज किया जा रहा हो और ना ही इससे भारत की संप्रभुता को कोई खतरा हो, एक कानून बनाया था जिसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 बोला जाता है। FCRA 2010 इस बात का ध्यान रखता है कि फॉरेन फंडिंग एक लीगलाइज्ड वे में चैनल हो रही हो, लेकिन ये एक्ट कई बार विवादों में भी रहा है। खासतौर पर हाल में इसकी चर्चा तब हुई, ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया जिसमें ये बताया कि जो मदर टेरेसा मिशन जो कि कोलकाता में ऑपरेट करती है उसके अकाउंट को फ्रीज किया गया है इस एक्ट के तहत। इसके पहले कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम के एक संगठन ने इस बात की काफी चर्चा करी थी कि उनका जो अकाउंट है उसे भी फ्रीज किया जा चुका है। असल में 6 महीने पहले सेक्शन 13 में इस कानून में कहा गया है कि 6 महीने तक इसके अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। 6 महीने से इसके अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज थे और इसे लेके मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब एक दूसरा आदेश पारित करके दोबारा से इस फंडिंग को फ्रीज किया जा चुका है। इसके जो चेयरमैन है संजय हजारिका जी, उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी एनजीओ के लिए फंडिंग रोकना, डोनेशन रोकना उसे ऑक्सीजन से डिप्राइव करने जैसा है, बिल्कुल, ताकि जैसे कि उसका ऑक्सीजन रोक दिया गया है, जिसके बिना ये जो फंडिंग है ये चल नहीं सकती, उसके बिना ये एनजीओ चल नहीं सकता। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव काफी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन रहा है और कई सारे सेक्टर्स में, कई सारे वर्गों में इसके कार्य काफी सम्मानजनक रहे हैं, काफी सराहनीय रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ सरकार की बात करें तो ये अक्सर सामने आता है कि FCRA का जो रवैया है, FCRA को लेकर सरकार का जो रवैया रहा है वो काफी अलग रहा है। खासतौर पे होम मिनिस्ट्री इस एक्ट को बार बार यूज करके कई सारे फंड्स को, कई सारे चीजों को रोक देती है। करीब 20,000 लाइसेंस अप्रूव किए गए हैं FCRA के तहत, जिसमें से 6,676 लाइसेंसेस को कैंसिल किया गया है। हालांकि कितने लाइसेंसों को सस्पेंड किया गया है और इसको किस वजह से सस्पेंड किया गया है, इसको लेके सरकार ने कोई पारदर्शिता नहीं रखी है। इसमें बात ध्यान देने वाली है कि भारत में एनजीओज का जो महत्व है वो काफी बड़ा रहा है। अगर हम लोग एक बड़े सरकारी गैर सरकारी संगठन की बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट जैसे लोगों को भी इसमें जोड़ा जाता है। इसको लेके सरकार का रवैया क्या रहता है और दिल्ली हाई कोर्ट इस पे क्या कहता है, ये देखने वाली बात होगी। एक बात जो और पॉइंटेड आउट मैं करना चाहूंगा वो ये है कि इसके पहले भी 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने INSAF को लेके जो सरकार ने इसका लाइसेंस सस्पेंशन किया था उसको क्वैश ऑलरेडी कर दिया था, उसे हटा दिया था। अब दोबारा से दिल्ली हाई कोर्ट पर ये दारोमदार है कि वो इस केस को कैसे ट्रीट करती है। खैर, आपको इस एक्ट के बारे में क्या कहना है, इस मिशनरी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए और अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।